सॉल्यूशंस, दिस इज योर एजुकेटर पूजा। आज की वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन है हमारा ब्रेन। वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, पूरी बॉडी की मूवमेंट्स को वो मेजर करता है। तो हमारा ब्रेन इतना ज्यादा पावरफुल है, तो इसके काफी सारे अमेजिंग फैक्ट्स भी होते हैं। काफी सारे आपको लगता है कि ये मिथ हो सकते हैं या ये फैक्ट हो सकते हैं, किन चीजों के पीछे साइंटिफिकली क्या रीजन है, तो उन सब चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एंड पूरा वीडियो को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, एंड अपने दोस्तों के साथ में फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गन, जिसको हम एक सुपर कंप्यूटर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले हमारा ब्रेन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फोन ज्यादा स्मार्ट है या हमारा ब्रेन ज्यादा स्मार्ट है, कंप्यूटर ज्यादा स्मार्ट है या हमारा ब्रेन ज्यादा स्मार्ट है, तो अगर आप किसी भी चीज के कंपैरिजन में हमारे ब्रेन को रखें तो हमारा ब्रेन हर चीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमारा ब्रेन एक लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स होती है ना, उतनी बुक्स को स्टोर कर सकता है। 25,000 तक की वीडियो हमारा ब्रेन अपने अंदर सिक्योर करके रख सकता है। 25,000 वीडियोस आप लोग याद रख सकते हो अपने ब्रेन के अंदर। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है हमारे ब्रेन को लेकर के। ब्रेन के अंदर सबसे ब्रेन किससे बना होता है, ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है। हमारे ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर 1 मिलियन न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। ह्यूमन ब्रेन की अगर हम वेट की बात करें तो ब्रेन का जो वेट है वो 3 पाउंड तक का होता है। अगर मैं केजी में आप लोगों को बताऊं तो 1.36 केजी से लेकर के 1.46 केजी तक में हमारा ब्रेन का वेट जो है वो वेरी करता है। तो ये तो कुछ बहुत बेसिक बातें थी हमारे ब्रेन को लेकर के। फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो में आगे चल करके। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ। अगर मैं बात करूँ ब्रेन, हमारी बॉडी का जो पावरफुल ऑर्गन है ब्रेन, अब जो इतना ज्यादा पावरफुल है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीजन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन भी कौन लेगा, ऑब्वियसली ब्रेन लेगा, क्योंकि भाई काम ज्यादा कर रहा है। घर में जो सबसे ज्यादा काम करता है ना, उसको सबसे ज्यादा टेंशन देनी ही पड़ती है, देनी चाहिए भी। तो सेम ऐसे हमारी बॉडी के साथ है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा 24 आवर, वैसे तो हमारा हार्ट भी 24 आवर वर्क करता है, नो डाउट, बट हमारा ब्रेन हमेशा वर्क करता है, तो उसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 20% जो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन होती है वो अकेला हमारा ब्रेन ले लेता है। एक अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को बताऊं, आप लोग जब बहुत टाइम तक पढ़ते हो या कुछ भी काम ऐसा करते हो ना जिसमें आपका ब्रेन लग रहा है, मतलब ब्रेन से आप जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपका ब्रेन मैक्सिमम यूज हो रहा है, तो क्या होता है कि ब्रेन बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, क्योंकि ब्रेन उसमें बहुत एक्टिव वर्क कर रहा है। बाकी आपकी बॉडी उतना वर्क नहीं कर रही है, आपका ब्रेन सबसे ज्यादा वर्क करता है, तो वो बहुत जल्दी थक जाता है और आपको यॉर्निंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उबासियां आने लगती है ना। पढ़ते टाइम सबको उबासियां आती है, तो उसका जो रीजन है वो क्या होता है, उसका रीजन ये नहीं होता कि आपको नींद आ रही है, वो सिर्फ हमारा एक माइंड का मिथ है कि हमें नींद आने लग रही है अगर हमें उबासियां आ रही है। तो नहीं, अगर आपको पढ़ते टाइम उबासियां आ रही है या यॉर्निंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पर आपका ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है आपसे कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन आप कैसे लोगे, पानी पी करके। यस गाइस, ये भी एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है। लगता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, बट एक बहुत अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को बताकर जा रही हूँ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो वाटर से मिलती है। ओशन से हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, बजाय कि पेड़ पौधों से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पानी से मिलती है। तो जब आप वाटर कंज्यूम करते हो तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है एंड देन वो अगेन एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को बताती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। 3 तरीके से नाम आपने सुने होंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड आपका होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, 24/7 आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड आपका तभी एक्टिव रहता है जब आप जाग करके, ध्यान लगा करके कोई चीज सुन रहे हो, देख रहे हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। अनकॉन्शियस माइंड बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अनकॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे हो ना, आपको पता ही नहीं कब आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर के वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड अपने अंदर इतनी सारी मेमोरीज को स्टोर करके रखता है, इतनी सारी चीजों को स्टोर करके रखता है
कि वो कब वर्क करता है आपको पता भी नहीं चलता। जब आप सो रहे होते हो या जब आप डीप थॉट्स के अंदर चले जाते हो ना, ऐसा होता है ना, बैठे बैठे हम कई बार बहुत डीप थॉट्स के अंदर चले जाते हैं, तो वो जो डीप थॉट्स होती है ना, वो कहाँ से आती है? वो अनकॉन्शियस माइंड से आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। जैसे कि एक पर्सन बहुत टाइम तक एक ही जगह पर बैठा रहे अकेला और वो कुछ सोचने लग जाए, तो वो पर्सन सोचते सोचते इतना डीप थॉट के अंदर चला जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई गाना सुनिए, ईयरफोन लगा लीजिए, कोई भी गाना अपने फोन में चला करके सुनना शुरू कर दीजिए, एंड आप कोई भी किसी भी रैंडम थिंग के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, किसी भी रैंडम थिंग के बारे में। तो अगर आप उस चीजों के बारे में बहुत डिटेल में सोचने लग जाओगे ना, तो आप इतने डीप थॉट में चले जाओगे, आपको पता ही नहीं कौन सा सॉन्ग चल रहा है, क्या लिरिक्स आ रहे हैं, क्या म्यूजिक आ रहा है, आपको कुछ नहीं पता चलता। क्योंकि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो अपने अंदर ऐसी ऐसी चीजों को स्टोर करके रखता है कि जब आप डीप थॉट्स के अंदर चले जाते हो ना, तो वो चीजें अपने आप आपके माइंड के अंदर रिकलेक्ट होती जाती है और वही चीजें आप लोगों को याद आती है। तो ये वर्क होता है आपके अनकॉन्शियस माइंड का। जितने भी आप सपने देखते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड से देखते हैं। और एक बहुत अलग फैक्ट आप लोगों को बताती हूँ ड्रीम्स के बारे में, कि आज तक आपने जितने भी ड्रीम्स देखे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो चीजें आपने पहले कभी देखी होती है। आपको लगता है कि मैंने सपने पता नहीं क्या देख लिया, क्या नहीं देखा, बट आप कुछ भी ऐसा सपने में नहीं देख सकते हो जो आपने पहले कभी देखा सुना नहीं है। आप हमेशा सपने में वही चीजें देखते हो जो आपने पहले या तो कहीं देखी है या तो कहीं सुनी है, व्हाटएवर, पिक्चर्स में देखी है, वीडियोस में देखी है, रियल लाइफ में देखी है, कहीं भी आपने देखी है। जो आपने देखा है आपके अनकॉन्शियस माइंड ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है और वही चीजें उसने आपको सपने के अंदर दिखाई है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये आपके स्कूलिंग एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं। अभी तक जो चीजें बताई वो सिर्फ फैक्ट्स थे, अभी जो चीजें हैं वो आप लोगों की किताबी नॉलेज है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। तो इन चीजों को आप लोग अगर सुन रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर के और थोड़ा लिख करके पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा। आपका ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब तीनों के बारे में बताती हूँ। फोर ब्रेन जो आपके ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है, लाइक कि ये आपका फोरहेड वाला जो पार्ट है ना, इसको आप फोर ब्रेन बोलते हो। ये वाला पार्ट आप देख सकते हो क्लियरली, दिस इज योर फोर ब्रेन। सेकेंड इज मिड ब्रेन। क्या आप अपना मिड ब्रेन देख सकते हो? नहीं। जब आपका दिमाग खोला जाता है देन जो पार्ट है उसको मिड ब्रेन बोलते हैं। हिंड ब्रेन क्या होता है? जो पीछे का भाग होता है आपके ब्रेन का, उसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। अब तीनों के पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सेरिबेलम आपके फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, या मैं बोलूं कि ब्रेन का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके ब्रेन का जो वेट है वो 1.36 टू 1.4 kg तक वैरी करता है। हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा फैटेस्ट ऑर्गन है। बोलते हैं ना इसकी तो मोटी बुद्धि है, तो सबकी मोटी बुद्धि होती है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा फैटेस्ट ऑर्गन है। तो जो फैटेस्ट ऑर्गन है उसका सबसे ज्यादा फैटी कहाँ है? सेरिबेलम में। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का 80% तक वेट कैरी करता है। और करे भी क्यों ना भाई, हमारी जितनी भी मेमोरीज होती हैं, जितनी भी, वो सारी की सारी मेमोरीज कौन स्टोर करके रखता है? सेरिबेलम। बचपन से लेकर के अब तक की सारी यादें आप लोगों की, आपकी जहन में जितनी भी यादें हैं वो सारी यादें कहाँ पर जाकर के स्टोर हो रही हैं? सेरिबेलम में स्टोर हो रही है। तो इसीलिए हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जो वेट है वो सेरिबेलम ही कैरी करता है। वो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, नो डाउट। नेक्स्ट अगर हम बात करें थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। देखो, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, या सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारी की जो चीजें हैं ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर आपको भूख लग रही है, नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, प्यास नहीं लग रही है, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सारी चीजें आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। बॉडी के टेम्परेचर को भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसीलिए जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उनको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेमस के बारे में। तो छींकना, खांसना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये चीजें थैलेमस कंट्रोल करता है। तो आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स है, होता है ना कि डिपार्टमेंट्स बने होते हैं अलग अलग, कि ये वाला काम चलो इसके पास जाओ, ये वाला काम उसके पास जाओ। इसी तरीके से आपके ब्रेन के अंदर भी चीजें डिवाइडेड है कि ये चीजें ये कंट्रोल करेगा, ये वाली चीजें ये कंट्रोल करेगा, उस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो जो भी आपकी सेंसेस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। देखना, सुनना, सूंघना, इन चीजों को कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन, कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या स्मेल कर रहे हो। जैसे कि
अगर आपको राइट से आवाज आ रही है तो आप राइट में ही देखोगे ना, लेफ्ट में आवाज आ रही है तो लेफ्ट में ही देखोगे ना। ये नहीं है कि लेफ्ट से कोई आवाज दे रहे हो और आप राइट में देख रहे हो तो भाई उसको सीधा सीधा इग्नोरेंस बोलेंगे कि आप भाई उस पर्सन को इग्नोर ही कर रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन आपको बता देता है कि लेफ्ट से आवाज आ रही है, राइट से आवाज आ रही है। तो जो आप बोलते हो ना इस कान से नहीं सुन रहे उस कान से, तो ये चीजें जो है कंट्रोल तो ब्रेन ही कर रहा है ना। तो जो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स है ना, इनको हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। सेंसरी ऑर्गन्स कौन सी है? स्मेल करना, देखना, सुनना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है आपकी बॉडी को इन चीजों के साथ में, कि आपको लेफ्ट से आवाज है तो लेफ्ट में ही देखना है, आपको लेफ्ट से सुनाई दे रहा है, उस तरीके से इन चीजों को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। लास्ट हम बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट्स है, सेरिबेलम, मॉड्यूला और पोन्स। अब सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जिस तरीके से आप कोई राइड कर रहे हो या आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे हो, तो ये तो नहीं होता ना कि आप गिर ही जाते हो, जैसे कि आप बस में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, तो जैसे बस थोड़ा सा इधर उधर होती है तो आप लोग भी थोड़ा इधर उधर हो जाते हो, लेकिन गिर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बैलेंस बना करके रख रही है। अब आप लोगों को लगता है कि बॉडी के बैलेंस तो हमारे पैर बनाते हैं, नहीं, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो भी अगेन हमारा ब्रेन ही करता है। बॉडी के बैलेंसिंग का जो पार्ट है वो सेरिबेलम के हाथ में, अभी सेरिबेलम इसको कंट्रोल करता है। वो डिपार्टमेंट सेरिबेलम का है जो कि हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट है। तो बॉडी को कंप्लीटली बैलेंस करना किसके हाथ में है? सेरिबेलम के हाथ में है। मॉड्यूला और पोन्स, ये भी दोनों किसके पार्ट है? हिंड ब्रेन के पार्ट है। इनका क्या काम होता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी होती है? आप पलक कितनी बार झपकाते हो, ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है। आपको छींक आती है, आप रोक नहीं सकते, आपको सांस आ रही है, आप उसको रोक नहीं सकते। जो आपके बॉडी के अंदर जो ऐसी चीजें हो रही है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है। उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको आपका हिंड ब्रेन का जो पार्ट है, मॉड्यूला एंड पोन्स, वो कंट्रोल करते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ब्रेन के बारे में, जो कि आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, आप लोगों के एग्जाम्स में भी एंड अदर भी किसी चीज में आप लोगों को ये बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों के माइंड में कोई और भी टॉपिक हो इस तरीके का जो आप लोगों को जिसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर लिख देना। एंड आज की वीडियो में ब्रेन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कितने फैक्ट्स बताए ये भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।